श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जब तेरा मैं कीनतः बाशा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। गिरि बन नदी तल छवि छाये, दिन दिन प्रति अति होय सुहाये। खग मृग वृंद आनंदित रहई, मधुप मधुर गुंजत छवि लहई। शोभन बरनि न सकहि राजा, जहाँ प्रगट रघुबीर बिराजा। एक बार प्रभु शोक आसीना, लक्ष्मण बचन कहे चलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछव निज प्रभु की नाई। मोहि समुझाय कहु सोई देवा, सब तजि करो चरण रज सेवा। कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सो भगति करहु जेहि दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई, जाते होय चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। सियावर रामचंद्र की जय। जब से भगवान श्री रामचंद्र जी पंचवटी में निवास कर रहे हैं, तब से सारे मुनि लोग सुखी हो गए हैं। उनका डर जाता रहा। पर्वत वन नदी और तालाब शोभा से छा गए और दिनों दिन अधिक सुहावने लग रहे हैं। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रह रहे हैं और भोरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। साक्षात राम जी विराजमान है, भला उस वन का वर्णन कौन कर सकता है। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी सुख से बैठे हुए थे। भगवान श्री राम जी पंचवटी में सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे। लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्रभु, मनुष्य मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की अपना स्वामी समझ करके आपसे पूछता। हे प्रभु, आपको अपना स्वामी समझ करके मैं आपसे पूछता हूँ, हे प्रभु, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूँ। लक्ष्मण जी राम जी से बोल रहे, हे प्रभु, आप वही कहिए जिससे मैं सारा छल कपट छोड़ करके सिर्फ आपके चरणों की ही सेवा करूं। बहुत सुंदर प्रसंग है। जो भी इस प्रसंग को सुनेगा उसका श्री राम जी के चरणों में प्रेम निस्दिन बढ़ेगा, निस्दिन बढ़ेगा। वो प्रभु के चरणों के अलावा उसको कुछ दिखेगा नहीं, उसको प्रभु के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं, लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, प्रभु, आप मुझे समझा कर कहिए जिससे मैं सब छोड़ करके सिर्फ आपके चरण कमलों की ही सेवा करूं, आपके चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी समझा कर कहिए। लक्ष्मण जी प्रश्न पूछ रहे राम जी से, क्या क्या पूछ रहे हैं? बोला, प्रभु, ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन मत कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। उसके बाद, हे प्रभु, ईश्वर और मनुष्य में क्या भेद है यह समझा कर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा धर्म नष्ट हो जाए। थोरे ही मह सब कहु बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस कीने जीवन काया।
भगवान श्री राम, जब लक्ष्मण ने पूछा कि प्रभु मुझे आप बताइए ज्ञान वैराग्य माया क्या है और भक्ति क्या है, ईश्वर और जीव में क्या भेद है, हे प्रभु आपके चरणों में मेरा प्रेम हो, शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। तब श्री रामचंद्र जी बोले, हे तात लक्ष्मण, मैं थोड़े में ही सब समझा करके कह देता हूँ, तुम मन चित्त और बुद्धि लगा करके सुनो। मन चित्त और बुद्धि प्रभु आज भी मिलते हैं, आज भी मिलते हैं, लेकिन आज क्या है, हमारा मन चित्त और बुद्धि भ्रमित है। मन चित्त और बुद्धि लगा करके जो प्रभु के कथा को सुनता है, प्रभु के चरित्र को सुनता है, आज भी उसको प्रभु मिलते हैं। मन चित्त और बुद्धि रूपी ये तीन चीज़ें हैं जो प्रभु को जना देगी। ये तीन चीज़ अगर सही है, मन चित्त और बुद्धि, इसलिए राम जी लक्ष्मण जी से बोल रहे, लक्ष्मण मन चित्त और बुद्धि लगा करके सुनो, मैं थोड़े में ही समझा के कह रहा हूं। मैं और मेरा, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं मैं मेरा तू तेरा, यह माया है जिसने समस्त जीवों को भस्म कर रखा है। सारे संसार के जीव इसी से भस्म है। ये मेरा है, ये तेरा है, ये तू है, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये तू है, ये तेरा है, यह माया है। और इसी माया ने समस्त जीवों को अपनी भस्म कर रखा है। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई, तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हमारी जो इंद्रिया है, 10 इंद्रिया, कामेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया, 5 कामेंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिया, और इंद्रियों का राजा मन है। और जहाँ तक हमारा मन जाता है, इंद्रियों की जो विषय है और जहाँ तक हमारा मन जाता है, हे भाई लक्ष्मण, उन सबको माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या है, इन दोनों भेदों को तू सुन ले। माया में भी एक विद्या है, एक अविद्या रूपी माया है, इन दोनों भेदों को तू सुन। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जब सजीव पराभव कोपा, एक रचय जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता की, ज्ञान मान जह एक नाही, देख ब्रह्मा समान सब माही, कहे तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी, माया ईसन आप कहो, जान कहे सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व परा, माया प्रेरक शिव। सियावर रामचंद्र की जय। राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे, हे लक्ष्मण, एक अविद्या दुष्ट दोषयुक्त है। अविद्या क्या है? वो दोषयुक्त है और अत्यंत ही दुख रूप है, जिसके वश होकर के जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या है जिसके वश में गुण और जो जगत की रचना करती है वही प्रभु से ही प्रेरित होती है, वह भगवान से ही प्रेरित होती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं है, उसको अपना बल नहीं है, वह भगवान से प्रेरित होती है। ज्ञान वह है जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं होता। ज्ञानी कौन होता है? जिसमें अहंकार लेश मात्र भी नहीं होता है और जो सब में समान रूप से ब्रह्मा को देखता है, सब में समान रूप से परमात्मा तत्व को देखता है, ईश्वर को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है। जितनी भी संसार में सिद्धियां हैं और तिनके तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है, वही वैराग्य है। जिसमें मान, दम्भ, हिंसा, क्षमा, राहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निग्रहित न होना,
इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु, जरा व्याधिमय जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष और शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्य के संग में प्रेम, यह 18 नहीं है। ये 18 चीजें भगवान श्री राम जी ने बताई, जिसमें ये चीजें नहीं है। और नित्य आत्मा में स्थित तथा तत्वज्ञान के अर्थ को परमात्मा का नित्य दर्शन हो, तत्वज्ञान के द्वारा जानने योग्य उस परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञानी कहलाता है। ये भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को बताया था गीता के अध्याय 13 में। गीता के अध्याय 13 में 17 से 11 श्लोक में भगवान कृष्ण ने यही चीज बताई है, जिसमें ये 18 चीजें नहीं है, वह ज्ञानी है और तत्व से उस परमात्मा को जानता है। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता है, उसे जीव कहना चाहिए। राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे, हे लक्ष्मण, जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता है, वह मनुष्य है, जीव है। और कर्म बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। जो माया, ईश्वर और अपने स्वरूप को नहीं जानता, वह जीव है। और जो बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया को प्रेरणा करने वाला है, वह ईश्वर है। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते बेग दरवऊ मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से, वैराग्य और योग से ज्ञान होता है। राम जी लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, धर्म का जो आचरण करता है और जो वैरागी है, वैराग और योग जब दोनों मिलते हैं और धर्म का आचरण करता है, तो वह ज्ञान होता है। उससे क्या होता है? ज्ञान होता है। धर्म पूर्वक जो आचरण करते हैं, वैरागी और योगी होते हैं, तब उन्हें ज्ञान होता है। तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, राम जी कह रहे हैं, जिससे मैं अति शीघ्र प्रसन्न हो जाता हूँ, जल्दी खुश हो जाता हूँ, हे लक्ष्मण, वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। मैं भक्ति से तुरंत खुश हो जाता हूँ और जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो सुतंत्र अवलंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना, भगति तात अनुपम सुख मोला, मिलय जो संत होयन कोला। श्री राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, वह भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र होती है, उसको ज्ञान विज्ञान आज किसी दूसरे साधन का सहारा नहीं होता है। भक्ति को किसी का सहारा नहीं, भक्ति स्वतंत्र है। ज्ञान और विज्ञान तो उस भक्ति के अधीन होते हैं। भक्ति के अधीन में ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं, जब संत प्रसन्न होते हैं, संत अनुकूल होते हैं, संतों की कृपा होती है। अर्थात तुम संतों का सत्संग का सेवन कर रहे हो, संतों की वाणी को सुन रहे हो, संत तुम्हारे अनुकूल है, तब तुम्हें भक्ति प्राप्ति होती है। और भक्ति सुख की मूल है और भक्ति के अधीन ज्ञान और विज्ञान है। भगति की साधन कह ये बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। भक्ति तो परम सुख की मूल है, ज्ञान विज्ञान उसके अधीन है और भक्ति तब मिलती है जब संत प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो भक्ति के साधन हैं,
भक्ति कैसे मिले, उसकी जो साधन है वो विस्तार से कह रहा हूँ। यह सुगम मार्ग, बहुत ही सरल मार्ग है, जिससे जीव मुझको सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रेम हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में लगा रहे, अर्थात जिसका जो जो कर्म है उसमें लगे रहे। यही कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। सर्वनादिक नव भक्ति दुराही, मम लीला रति अति मन माही। इसका फल जो ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम होगा, वेद रीति के अनुसार अपने अपने कर्मों में जो लगे रहेंगे, इसका फल फिर विषय से वैराग्य होगा, फिर उसको विषय से वैराग्य हो जाएगा। तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म अर्थात भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की जो भक्तियाँ हैं वह दृढ़ होंगी, पक्की होंगी, और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। भगवान की लीलाओं में, भगवान की कथाओं में ऐसे प्रेम नहीं होता है। जब जो धर्म के अनुसार ब्राह्मणों के चरणों में जिसका प्रेम होता है, संत जनों के चरणों में जिसका प्रेम होता है, और अपने नियत कर्म में जो लगा रहता है, और भगवान के 9 भक्तियाँ हैं, भगवान की कथा सुनना, गाना, पाद से जितनी भी भगवान की भक्तियाँ 9 भक्तियाँ हैं बताई गई है, आगे आएंगी। भगवान सबरी मैया को बताते हैं 9 भक्तियाँ। वो 9 भक्तियाँ जब दृढ़ होंगी तब प्रभु कह रहे हैं कि मेरी लीलाओं के प्रति अनन्य प्रेम होगा, अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधुपति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। जिसका सब जब भक्ति होगी, मेरी लीलाओं के प्रति प्रेम होगा, जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दमन जाके, तात निरंतर बस में ताके। बचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निष्काम। तिनके हृदय कमल महो, करौ सदा विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। भगति जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणहि शिरुनावा। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा और संतों के चरणों में प्रेम होगा, मन वचन और कर्म से भजन करेंगे, और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जानेंगे। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों में प्रेम रूपी जल बहने लगे, और काम मद और दम्भ आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। वाह, कितनी सुंदर बात राम जी ने लक्ष्मण जी को बताई। हे लक्ष्मण, जो ब्राह्मणों से के चरणों में प्रेम करें, वेद रीति के अनुसार अपने कर्तव्य कर्म में लगा रहे हैं, तो उसको क्या हो जाएगा, वैराग्य, विषय से वैराग्य होगा। और विषय से वैराग्य होगा तो फिर भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा, अर्थात भगवत धर्म परमात्मा की तरफ वह जाने लगेगा। तब 9 प्रकार की भक्तियाँ उसकी दृढ़ होंगी और मेरी लीलाओं के प्रति अनन्य प्रेम होगा उसे। संतों के चरणों में अत्यंत प्रेम हो जाएगा, मन वचन और कर्म से मेरा भजन बढ़ेगा, और मुझे ही गुरु पिता माता पति देवता सब कुछ मुझे ही मान करके जो मुझको मेरे ही सहारे रहता है, और मेरे गुण गाते गाते उसका शरीर
पुलकित हो जाता है, बाड़ी गदगद हो जाती है, आंखों से प्रेम रूपी आंसू निकलने लग जाते हैं, जल बहने लगे, प्रेम रूपी जल बहने लग जाता है। और काम मद और दम्भ आदि जिसमें नहीं है, जिसमें काम नहीं है, दम्भ नहीं है, जो दम्भ काम होता है, काम मीन्स डिजायर, इच्छा है, जिसकी कोई इच्छा ही नहीं रहेगी, बस सिर्फ प्रभु का चरण के अलावा। दम्भ, दम्भ में से होता है दिखावा, दिखावा की प्रवृत्ति जिसकी खत्म हो गई है। और मद, अहंकार जिसका लेश मात्र नहीं रह गया, आदि जिसमें नहीं है, तीन चीजें जिसमें नहीं है, काम मद और दम्भ। हे भाई, मैं हमेशा उसके बस में रहता हूँ, वो जो कहता है वो मैं करता हूँ, मैं उसके बस में रहता हूँ। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, जो मन से, कर्म से और वचन से मेरे ही गति है, मेरे ही सहारे है, जिसको मेरा ही आसरा है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम करता हूँ। उनके हृदय में मेरा स्थान है, उनका हृदय मेरा घर है। इस भक्ति योग को सुनकर के लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान और गुण नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा, हे प्रभु, भक्ति का निरूपण कीजिए, मनुष्य और भगवान में क्या भेद है, परम सुख क्या है। तब राम जी ने बताया, लक्ष्मण, मनुष्य क्या है, परमात्मा क्या है, गुण क्या है, और सब कुछ बताया प्रभु ने। लास्ट में भगवान ने, प्रभु श्री राम जी ने बोल दिया, लक्ष्मण, सबसे सरल और सहज मेरी परम पावनी भक्ति है। जो निश्चल भाव से छल छोड़ करके मेरी भक्ति करता है, मुझ में मन लगाता है, मुझे ही माता पिता गुरु शिष्य पति पिता सब समझ करके मेरे ही जो आश्रित है, मैं उसके हमेशा बस में रहता हूँ। यही बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोली, पूरी गीता सुनाई, लास्ट में अर्जुन को बोल दिया प्रभु ने, हे अर्जुन, तू सब कुछ छोड़ और मेरे आश्रय हो जा, तू मेरे आश्रय हो जाएगा तो तेरा नेम छेम मैं वहन करूँगा। इसलिए सभी धर्मों का परित्याग करके तो सिर्फ एक भागवत धर्म में प्रवीण हो जाए। श्री राम जय राम जय जय राम। जो भी राम जी द्वारा बताया गया इस भक्ति का निरूपण, इस भक्ति का संवाद सुनेगा, राम जी ने लक्ष्मण के जो भक्ति का संवाद बताया है, इसको जो भी व्यक्ति सुनेगा या पढ़ेगा वो निश्चय ही प्रभु श्री राम जी का भक्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। राम 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 राम